नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश बैरवा, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल की तरह हम आज आगे बढ़ेंगे और आज है हमारा नया टॉपिक राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण पढ़ने से पहले हमें राजस्थान और राजस्थान से पहले भारत की जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों, भारत के एकीकरण में है जो, तो भारत की बात करें हम, तो भारत में जो रियासतें थी, भारत में पहले स्वतंत्रता के पहले 565 रियासतें थी। 565 रियासतें थी जो भारत में जो विलय हुआ उन रियासती विभागों का, तो उस समय रियासतें थी। तो विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किए थे 562 ने हस्ताक्षर किए थे। मात्र 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये भारत की बात कर रहे हैं। तो 3 रियासतें कौन कौन सी थी? एक तो थी हैदराबाद थी, एक कश्मीर थी, एक जूनागढ़ थी। ये तीनों रियासतें थी। जूनागढ़, ये तीनों रियासतें थी। ठीक है, ये तीनों रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था क्योंकि ये शामिल नहीं थी। अब इसमें बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान की बात करें तो देखो, राजस्थान जो था, राजस्थान में राजपूताना शब्द, राजस्थान को पहले राजपूताना नाम दिया जाता था। राजपूताना नाम दिया गया। तो किसने दिया गया? जॉर्ज थॉमस ने। कब दिया गया? सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना शब्द दिया गया। तो दोस्तों देखिए, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो राजस्थान का एकीकरण करने से पहले एक रियासती विभाग का गठन किया गया। उस रियासती विभाग में एक सचिव और एक अध्यक्ष हुआ करता था। तो उसमें अध्यक्ष जो सचिव बनाया था वो उसको किसको बनाया था? बीपी मेनन को सचिव बनाया गया था। और अध्यक्ष जो बनाया गया था वो सरदार पटेल को बनाया गया था। रियासती विभाग, इसके जो सचिव थे, ठीक है, इसके जो सचिव थे कौन था? बीपी मेनन। और जिसका अध्यक्ष था, इसका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। दोस्तों, ये वही सरदार पटेल हैं जिनको सरदार की उपाधि गुजरात में बारदोली का आंदोलन हुआ था। बारदोली के आंदोलन में गुजरात में महिलाओं के द्वारा उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा बारदोली आंदोलन में इनको उपाधि दी गई थी। तो रियासती विभाग में देखिए दोस्तों, राजस्थान की बात करें हम, तो राजस्थान में इस रियासती विभाग का गठन किया हुआ था। तो इस सचिव और अध्यक्ष ने इनकी एक कमेटी गठित की गई थी। उनमें कहा था कि जो रियासत है जिनकी जनसंख्या 10 लाख है और उनकी आय 1 करोड़ से अधिक है, यानी जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और उनकी जो आय है वो 1 करोड़ से अधिक है, 1 करोड़, वह सभी रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है। स्वतंत्र मीन्स कि उनमें जो भारत सरकार है, भारतीय, उसका किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा या फिर किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं होगा। तो उस समय राजस्थान में मात्र 3 ऐसी रियासतें थी। कितनी रियासतें? मात्र उस समय 3 रियासतें थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख थी और आय उनकी 1 करोड़ थी। ओके, दोस्तों हम राजस्थान में बात करते हैं। राजस्थान में पहले भारत की बात करते हैं। तो भारत में जो सबसे बड़ी रियासत थी, भारत में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद।
भारत की सबसे बड़ी रियासत है हैदराबाद। जब हमें सबसे बड़ी पूछी जाती है तो सबसे छोटी भी पूछी जा सकती है। तो जो सबसे छोटी रियासत थी वो मध्य प्रदेश में एक नाम आता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम आता है बिलावरी। ये बिलावरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये सबसे छोटी, भारत की सबसे छोटी रियासत थी। तो भारत से ही आता है हम राजस्थान का। तो राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत, राजस्थान में जो बड़ी रियासत थी वो मारवाड़ थी। मारवाड़ जिसे वर्तमान में जोधपुर का क्षेत्र आता है। और जो सबसे प्राचीन रियासत थी वो थी प्राचीन रियासत, प्राचीन में मेवाड़ थी। मेवाड़ रियासत जो वर्तमान में उदयपुर आता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने अगर बड़ी की बात कर ली, प्राचीन की बात कर ली, जैसे अब बात करें नवीन की कि सबसे नवीन रियासत कौन सी है। दोस्तों सबसे नवीन रियासत में हम देखें तो सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़ रियासत। दोस्तों इस झालावाड़ जो रियासत है, झालावाड़ रियासत में इसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। किसने करवाया था? अंग्रेजों ने। ये अंग्रेजों के कालीन की रियासत थी, ये सबसे नवीन रियासत है। तो राजस्थान की जब बड़ी होगी, छोटी होगी, प्राचीन होगी, तो सबसे छोटी भी रियासत है। तो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, जो सबसे छोटी रियासत है वो है शाहपुरा रियासत। ठीक है, शाहपुरा सबसे छोटी रियासत है ये शाहपुरा। उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 19 तो रियासत थी और 3 ठिकाने थे। तो देखते हैं हम कौन कौन से ठिकाने थे। रियासतें 19 रियासतें और ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने। दोस्तों ये बात उस समय की है कि जब ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान प्रांतों, ठिकानों और रियासतों, इन तीनों में बटा हुआ था। इन तीनों को शामिल करने के लिए, इसीलिए राजस्थान के एकीकरण की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। तो 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो बांसवाड़ा था। बांसवाड़ा में जगह आता है कौन सा? बांसवाड़ा में कुशलगढ़। एक लावा था और एक नीमराना था। ये तीनों ठिकाने थे। 3 ठिकाने थे राजस्थान की रियासत में। उस समय जो रियासतें हैं वो 3 प्रकार में बांटी जाती थी। रियासतें कितने? 3 प्रकार में बांटे थे, ए प्रकार, बी प्रकार और सी प्रकार। जो राजस्थान था वो बी प्रकार की रियासत में था और जो सी प्रकार था, ए बी सी, ये राजस्थान तो था बी प्रकार में था। इसमें क्या है? राज प्रमुख बैठता था, राज प्रमुख। और जो सी प्रकार की रियासत थी, राजस्थान में एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आता है, अजमेर मेरवाड़ा। इस अजमेर मेरवाड़ा में क्या है? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी बैठता था। तो ये सी प्रकार का था। तो ए बी सी ये 3 प्रकारों में बटी हुई थी। देखिए दोस्तों, ये 19 रियासतों में, ये 19 रियासत थी। तो इस रियासतों में क्या था कि इनमें मतलब 19 रियासतों में रियासतों को तोप की सलामी, रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था। तोप सलामी का अधिकार था। अब देखो, तोप सलामी का अधिकार था। अब ये जो 3 ठिकाने थे, इनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। अब ये 19 रियासतों में भी 2 रियासतें ऐसी थी, उनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था, उनको तोप सलामी नहीं दी जाती थी। इन 19 रियासतों में 2 रियासतें ऐसी कौन कौन सी थी? देखो, एक तो थी शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा।
शाहपुरा थी एक तो, और दूसरी थी किशनगढ़। किशनगढ़, ये दोनों ऐसी रियासत थी, इन दोनों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। राजस्थान की जो रियासतें थी उसमें सर्वप्रथम रियासतों में जो विलय करवाया जा रहा था रियासती विभाग के द्वारा, तो उस विलय में सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किए थे वो बीकानेर के शासक थे। रियासतों में कौन सी रियासत थी? बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत थी। बीकानेर रियासत के शासक थे शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह, इन्होंने शार्दुल सिंह ने सर्वप्रथम रियासतों के प्रथम बार रियासतों के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। बीकानेर के शासक थे, राजा था शार्दुल सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब रियासतों को, अब एकीकरण देखो, एकीकरण में जो राजस्थान में जो समय लगा था वो 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, उनको मिलाना, प्रांतों को सब मिलाने में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। समय देखे इसका, समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, समय तो काफी लगा था। एक डेट और अपने सामने आती है, 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। दोस्तों ये डेट भी सामने आती है हमें, तो इस डेट में क्या हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें तो हमारा राजस्थान का एकीकरण हुआ था और इसमें हमें संविधान बनके तैयार हुआ था। ये दोनों डेटा अपने ध्यान रखनी है। अब देखो एकीकरण की बात करते हैं। 7 चरण में पढ़ेंगे पूरा। अगर ट्रिक से करें तो ट्रिक से देखो, चलो ट्रिक से देखते हैं। राजस्थान के आपको 7 चरणों के नाम एक बार में याद होंगे। उनके राज प्रमुख भी पढ़ाएंगे आपको, मुख्यमंत्री पढ़ाएंगे, उद्घाटन किस किसने किया था, कौन कौन सी रियासतें आती थी, पूरी चीज़ बताएंगे आपको, कौन कौन सा शामिल किए थे, डेट क्या थी, पूरी चीज़ बताएंगे। ठीक है, देखो 7 चरण के नाम लिखते हैं। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, बृहत राजस्थान, संयुक्त बृहत राजस्थान, संयुक्त बृहत राजस्थान। एक है राजस्थान संघ, और लास्ट है वर्तमान राजस्थान। लास्ट है राजस्थान जो वर्तमान राजस्थान है अपना। ओके, तो ये मत्स्य संघ पहला चरण है ये अपना। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान, तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, चौथा चरण बृहत राजस्थान, पांचवा चरण संयुक्त बृहत राजस्थान, और जो छठा है वो है राजस्थान संघ, और सातवां है जो वर्तमान अपने वर्तमान राजस्थान जो है। ठीक है, अब इन जो ये 7 चरणों में हुआ, अब इनमें कौन कौन सी रियासतें थी, रियासतें देखेंगे हम, कौन कौन सी इनमें रियासतें आती थी। तो देखो मत्स्य संघ जो थी, मत्स्य संघ में 4 रियासतें आती थी।
कौन कौन सी, देखो इसको नाम याद रख सकते हो आप, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी के नाम से आप रख सकते हो। जैसे देखो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये चारों नाम आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। मैं ठीक से लिख देता हूँ। रियासतें, ये तो होगा चरण। रियासत अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। देखो दोस्तों, ये चारों रियासत थी। जो ये मत्स्य संघ था, इस मत्स्य संघ का जो नाम रखा गया था वो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणक्यलाल मुंशी के प्रस्ताव पर रखा गया था। प्रथम चरण का जो नाम रखा गया था। चारों रियासतें होगी। जो इन रियासतों था उस समय मुख्यमंत्री का शासन नहीं था, रियासतों का प्रधानमंत्री का शासन था। तो उस समय प्रधानमंत्री और एक है राज प्रमुख। राज प्रमुख, राज प्रमुख। और जो अपना लास्ट बचता है वो उद्घाटन करता। उद्घाटन करता कि इन जो चरणों में है, फर्स्ट चरण का उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन करता, उद्घाटन करता। ओके। जो प्रधानमंत्री थे वो थे सोवाराम कुमावत। सोवाराम, सोवाराम जी, ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। और राज प्रमुख थे उदयभान सिंह, उदयभान सिंह, उदयभान सिंह। और जो इसका उद्घाटन किया था वो गॉडगिल ने किया था, गॉडगिल। ओके, पहला चरण हो गया मत्स्य संघ, चारों रियासतें हो गई, इसका प्रधानमंत्री हो गया, इसके राज प्रमुख कौन थे वो हो गया, और इसके उद्घाटन करता हो गया। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। दूसरे में क्या था, 9 रियासतें थी। ठीक है ना, 9 रियासतें थी। तो 9+1, 9+1 मतलब से 9 तो रियासतें थी और एक ठिकाना था। तो 9 रियासतों में 9 रियासतें कौन कौन सी थी वो भी पढ़ो। देखो इसका एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हो 9 रियासतों को। 9 कोई बाबू, झाड़ू, झाड़ू, कीको, बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रियासत बस इतने से उसमें हो गया। जैसे बांसवाड़ा है, बूंदी है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, किशनगढ़ है, कोटा है, ठीक है, प्रतापगढ़ है, शाहपुरा है और टोंक है। ये 9 रियासतें थी। और जो प्लस मैंने एक का नाम बोला था, प्लस एक का नाम भी तो बोला था ना मैंने, वो था ठिकाना। कौन सा ठिकाना था, कुशलगढ़, कुशलगढ़ ठिकाना था। ठीक है, कुशलगढ़ ठिकाना था, कुशलगढ़ ठिकाना था। इस सूत्र को ध्यान रखना। और जो प्रधानमंत्री थे वो गोकुल, गोकुल। देखो दोस्तों, अपने गोकुल राजस्थान में 2 आते हैं, एक तो गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, और एक आता है गोकुल लाल असावा। तो जो अपने रियासत का जो प्रधानमंत्री था गोकुल भाई भट्ट नहीं थे, कौन थे, गोकुल लाल असावा, असावा, गोकुल लाल असावा थे। राज प्रमुख देखो, राज प्रमुख कौन थे बताओ। राज प्रमुख थे भीम सिंह, भीम सिंह। उस समय राज प्रमुख थे भीम सिंह। और जो उद्घाटन, इसका उद्घाटन भी गॉडगिल ने किया था, गॉडगिल, इसका उद्घाटन भी गॉडगिल ने किया था। देखो दोस्तों, एक चीज रहेगी, हमने समय नहीं लिखा इसका, रियासतें मिटा देता हूं मैं।
18 मार्च जो प्रथम चरण हुआ था 18 मार्च 1948 को। ठीक है, ये फर्स्ट डेट है। दूसरा है 25 मार्च 1948। जो तीसरा है 18 अप्रैल 1948। ठीक है, 18 25 18 ऐसे याद रख लेना आप। तो जो चौथा है वो 30 मार्च 1949। देखो दोस्तों, ये 30 मार्च है, इसी के ये जब से यह राजस्थान दिवस मनाया जाता है अपने यहाँ पे। तो इस 30 मार्च को ही राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। उससे पहले राजपूताना नाम दिया जाता था। तो 4 डेटें होगी 18 25 18 30। और जो संयुक्त राजस्थान है वो 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को। और जो राजस्थान संघ है वो जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय की डेट है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। और जो लास्ट है जिसे हम वर्तमान राजस्थान कहते हैं, जिस समय हमारा एकीकरण पूरा हुआ था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के बाद जो वर्तमान राजस्थान आया इतनी मेहनत के बाद, वो डेट थी 1 नवंबर 1956। ठीक है, ये सभी डेट हो गई। अब देखो दोस्तों, हमने इनकी रियासतें पढ़ ली थी, पूर्व राजस्थान की रियासतें पढ़ ली थी, प्रधानमंत्री पढ़ लिया था, राज प्रमुख पढ़ लिया था और उद्घाटन करता, तीनों चारों चीजें पढ़ ली थी। अब देखो दोस्तों, तीसरा चरण है हमारा संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की डेट है 18 अप्रैल 1948 को। देखो दोस्तों, इसमें जो रियासतें थी, संयुक्त राजस्थान में जो रियासतें थी वो रियासतें कौन कौन सी थी? देखो, एक तो ये पूर्व राजस्थान। अब ये पूर्व राजस्थान में ये 9 रियासतें थी और एक ये ठिकाना था। तो पूर्व राजस्थान प्लस मेवाड़, होगा। इसमें पूर्व राजस्थान में मेवाड़ मिला के संयुक्त राजस्थान बनाया गया था। तो ये मेवाड़ वही है जो वर्तमान में उदयपुर है। ठीक है, अब इसके प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कौन है? पहले हो गए शोभाराम, दूसरे गोकुल लाल असावा और तीसरे माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है, और जो राज प्रमुख की बात करें तो उदयभान सिंह पहले के, दूसरे के है भीम सिंह और तीसरा है भूपाल सिंह। ये तीसरे राज प्रमुख है जो संयुक्त राजस्थान के थे। और जो दोस्तों ये तीसरा जो संयुक्त राजस्थान था, इसका उद्घाटन किया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। अब देखो दोस्तों, चौथा चरण आता है हमारा, कौन सा? बृहत राजस्थान। ठीक है, तो इसका समय है 30 मार्च 1949 को। तो दोस्तों इसमें क्या क्या मिलाया गया? एक तो संयुक्त राजस्थान मिलाया गया जो तीसरा चरण था, संयुक्त राजस्थान। और कौन कौन सी रियासतें मिलाई बताओ? एक तो थी जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, 4 रियासतें मिलाई। तो संयुक्त राजस्थान प्लस 4 रियासतें, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन चारों रियासतों को इसमें मिलाया गया था। ठीक है, ये चारों होगी। तो इन्हीं से मिलकर हमें बृहत राजस्थान
बनाए गए। जो इनके प्रधानमंत्री थे, पहले के शोभाराम, गोकुल, माणिक्यलाल, और चौथे जो तो कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल जी शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जी चतुर्थ चरण के प्रधानमंत्री थे, यानी वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी। राज प्रमुख की बात करें तो कौन थे, मानसिंह द्वितीय, उस समय मानसिंह द्वितीय थे, ठीक है, ये जो जयपुर के शासक थे, मानसिंह द्वितीय, मानसिंह सेकंड। उद्घाटन की बात करें तो दोनों का तो गोडगिल ने किया था, तीसरे का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और जो चौथा था उसका जो उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चतुर्थ चरण का इसका उद्घाटन किया था। ठीक है दोस्तों, 4 चरण हो गए, 5वां चरण देखते हैं हम। दोस्तों ये चतुर्थ चरण में ही 30 मार्च, इसी से ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चतुर्थ चरण था, उस समय राजस्थान का नाम लिया गया और राजस्थान दिवस मनाया गया। पांचवा देखते हैं हम, संयुक्त वृहत राजस्थान, जिसकी जो डेट है 15 मई 1949 है। देखो दोस्तों, जो संयुक्त राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान के बाद में, हाँ ये संयुक्त वृहत राजस्थान, 4 चरण हो गए ना अपने, तो 5वां चरण है संयुक्त वृहत राजस्थान। इसकी डेट हो गई 15 मई 1949, 15 मई 1949। अब देखो दोस्तों, इसमें जो रियासत है, रियासतें कौन कौन सी थी, तो रियासत की बात करें हम तो इसमें तो एक तो जो है मत्स्य संघ, इस मत्स्य संघ को मिलाया गया, मत्स्य संघ को मिलाया गया। मत्स्य संघ प्लस जो अपना चतुर्थ चरण है वो वृहत राजस्थान, ये वृहत राजस्थान, इन दोनों का विलय किया गया। लेकिन इन दोनों का विलय तो किया गया, लेकिन किसके तहत किया गया, इन जो विलय किया गया था, एक समिति बनाई गई थी उस समय। तो समिति देखे तो 30 शंकर देव राय समिति, शंकर देव राय समिति, शंकर देव राय समिति के तहत ही इन दोनों को मिलाया गया। ठीक है, अब ये राजस्थान संघ छठा चरण पढ़ते हैं, जिसकी डेट है 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसमें जो रियासत थी, सिरोही रियासत थी। इसमें देखो, सिरोही रियासत को तो मिलाया गया था, लेकिन सिरोही रियासत में जो एक जगह थी सुनेल टप्पा नाम से, सुनेल टप्पा के नाम से, ये सुनेल टप्पा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही मिलाया गया था। और जो राजस्थान संघ है, 7वां चरण है, इस राजस्थान 7वां चरण में जो रियासत थी, देखो एक तो थी अजमेर, अजमेर थी, माउंट आबू था, और दोस्तों आपको ध्यान होगा जो 5 ये छठे चरण में जो सुनेल टप्पा छोड़ा था, इस सुनेल टप्पा को इसमें मिला लिया गया था 7वें चरण में, सुनेल टप्पा। लेकिन एक झालावाड़ का क्षेत्र था, कौन सा, सिरोंज, झालावाड़ का क्षेत्र था सिरोंज, सिरोंज नाम का एक क्षेत्र था, उसको इस सुनेल टप्पा की जगह एमपी में दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, झालावाड़ एमपी में दे दिया गया था। दोस्तों इनमें प्रधानमंत्री की बात करें तो इनमें 1 बाय 1 प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी को ही रखा गया था, और जो राज प्रमुख था उसमें भी मान सिंह थे। ठीक है, उद्घाटन उस समय प्रधानमंत्री का पद, चतुर्थ चरण के बाद प्रधानमंत्री का जो था पद वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का आज एकीकरण में हम आज इतना ही पढ़ेंगे, और आगे से हमारी और वीडियो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।